तो जीवों के अंदर 78% होते हैं, विष्णु के अंदर 95% शायद होते हैं, और शिव जी के अंदर 85 87 ऐसे कुछ एग्जैक्ट मुझे परसेंटेज याद नहीं। काफी जगह पर ऊपर जी स्कूल लिखा है। ओके। ततश्च वा प्रक्षेमं विपक्षे विप्रा इति कत्ततायां सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से तुरंत मरने वाला हो मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में। तो अभी यहाँ पे मेन हमारा डिस्कशन चालू होगा। दिस इज वेरी डीप डिस्कशन। What is the duty for people in general and what is the duty for dying man? अभी ये एक मैन प्रश्न है किसका? महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। अभी जितने भी वहाँ पर ऋषि मुनि इकट्ठे हुए उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य है सर्वश्रेष्ठ है, इसका मरने का काल निश्चित आ गया है, और क्या वास्तविक कर्तव्य है उन लोगों के लिए सामान्य लोग हैं संसार में, सामान्य लोग भी जीवन जी रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए क्या करणीय है, और जो व्यक्ति मरने की हालत में है मरने के लिए जा रहा है उसके लिए क्या करणीय है। क्लियर? अब इसका उत्तर आगे देंगे। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिख रहे हैं। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का क्या कर्तव्य है, और दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट क्या। तो व्हाट इज द ड्यूटी फॉर पीपल, फॉर ऑल पीपल इन ऑल द टाइम, सही व्यक्तियों के लिए सही सभी समय क्या करणीय है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य, तो मरने के लिए जा रहा है उसको क्या करना चाहिए। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति प्रश्न विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद, आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस तरह से महत्वपूर्ण संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित। इनसे जो निष्कर्ष निकला वह है श्री भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। इसकी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों की अनेक विधियां बताई गई दार्शनिकों के द्वारा। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि और कुछ तृतीय कोटि की। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से। तो अलग अलग प्रकार की रेमेडी, अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, पर उनमें से जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ। अभी भक्ति की यहाँ पर स्थापना होगी। रूपा जी लिख रहे हैं कि भाई अभी तो महाराज पारिजित ने अभी प्रश्न पूछना चालू किया ना कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या श्रेष्ठ कर है, तो उनको तो अभी अभी श्राप हुआ ना भागवतम प्रथम स्कंद के लास्ट सेक्शन में। तो अभी मतलब वास्तव में तो भागवतम तो अभी से चालू हुआ ना, क्योंकि अभी उनका सुखदेव गोस्वामी तो अभी वहां पे प्रकट हुए ना, इसके पहले तो सुखदेव गोस्वामी थे नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी थे नहीं तो फिर सुखदेव गोस्वामी तो पहले कुछ मैटर बोले ही नहीं। तो वास्तव में भागवतम तो अभी से चालू हो रही है ना। जब महाराज परिचित ये प्रश्न करेंगे तब तो सुखदेव गोस्वामी आंसर देंगे, तब फिर कोई बोल सकता है कि वास्तव में भागवतम तो दूसरे स्कंद से चालू हुई, पहला स्कंद भागवतम का है ही नहीं भागवतम, तो अब कैसे बोल रहे हैं।
तो इसका उत्तर है कि भागवतम यहाँ पे जो घटनाओं का चर्चा किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, ये सब चीजें एक टाइम बाउंडिंग के हिसाब से नहीं है कि किस समय पे क्या है, एकदम सीक्वेंस में नहीं है, टाइम सीक्वेंस में नहीं है कि इसके बाद जे, इसके बाद जे, इसके बाद, इस तरीके से नहीं। घटनाएं, काफी घटनाएं जो पहले की बात में बात की, तो क्या डिस्कशन चल रहा है ना, एक डिस्कशन के अंदर दूसरा डिस्कशन की बात, तीसरे अलग अलग जगह की चर्चा कर डालते हैं। तो चूंकि यद्यपि भागवत सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को तो अभी मिले हैं, अभी चर्चा चालू करेंगे सब प्रश्नों के बारे में, पर उसके पहले जो इंसिडेंट, क्या उनको किस तरीके से श्राप मिला, किस तरीके से हुआ, क्यों सुखदेव गोस्वामी आए, वो तो पहले बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे विशेष करके जो चर्चा चल रही थी, पहले सूत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच की चर्चा चल रही थी। तो सूत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे थे सौनकादि ऋषि की, अच्छा कैसे हुआ ऐसे, तो वो सारा एलाबोरेशन पहले कर दिया, वो सारा डिस्कशन पहले कर दिया, ताकि किसी को पिक्चर क्लियर हो जाए भाई कि अभी सूत गोस्वामी जो पूछने, सूत गोस्वामी जो बता दिए हैं, वो उसका होल सिनेरियो अभी स्टार्ट होने वाला है। वो क्या है कि अभी महाराज परीक्षित यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न करेंगे और सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर देने जाएंगे, तो अभी वास्तव में रियल भागवतम चालू है। तो अभी किसी किसी को लगेगा कि वास्तव में भागवतम तो पहला स्कंद है, क्योंकि भागवतम के पहले स्कंद में जो मजा है ना, और जो रस है ना, और जो मधुरता है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी अभी। वो मधुरता चली जाएगी दूसरे स्कंद से। यहाँ पे सब सैद्धांतिक चर्चा होगी, एकदम ब्रह्मांड कैसे बन रहा है, यूनिवर्स का कैसे सृष्टि हो रहा है, अलग अलग देवताओं का स्थिति क्या है, जीव का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये इतना सारा एकदम विशाल भंडार आ जाएगा, दिमाग चकर आएगा यहाँ पे। तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो वास्तव में फिर आप लोग थक जाएंगे। तो यहाँ पे भी 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे दूसरा स्कंद चालू होगा 4 लोग मुश्किल से रहेंगे। तो फिर वो लगेगा कि भागवतम कैसा है, भागवतम तो अभी स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा लग रहा था, अभी इतना मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा होगा बाद में। तो वास्तव में कहने का मतलब यह है कि भगवान के द्वारा दिया गया सृष्टि है, तो ये तो क्या है, भगवान की ऐश्वर्य है। तो भगवान की सृष्टि काल की जो माया शक्ति के द्वारा की गई लीलाएं हैं, ये सृष्टि क्या है, भगवान की माया शक्ति के द्वारा एक प्रोड्यूस, या माया शक्ति का एक अभिरचना, वो जो भौतिक जगत है, इसके अंदर सब कुछ चर्चा किया जाएगा अभी दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद में। और वास्तव में भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान कैसे एक अकल्पनीय, भगवान कैसे एक मधुर और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जो कार्य करते हैं ना, वो जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा की जाती है। और वो भगवान अपने भक्तों को और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अंतरंगा शक्ति को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। तो वास्तव में वो जो भगवान की लीलाएं हैं, वो ऐश्वर्य की लीलाएं नहीं है, या भौतिक भौतिक प्रकृति के संबंध में वो लीलाएं नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति के संबंध में लीला है, इसलिए वो ज्यादा मधुर है। इसलिए जब भगवान और भक्तों के बीच जो डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, और जब दिव्य लीलाओं का चर्चा किया है, तो बहुत मधुर लगती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की अंतरंग शक्ति इन्वॉल्व है। पर यहाँ पे क्या है, भगवान जब इस तरीके से रचना करेंगे, सृष्टि की रचना, ये सब चीजें, तो यहाँ पे क्या है कि भौतिक शक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो भक्त लोगों को कहाँ रस मिलेगा उसमें। ऐसे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस प्रभु। हो रहा है ना। अभी आगे जब दूसरा स्कंद चालू होगा, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न किए हैं अभी महाराज पारिचित ने, जो प्रश्न किए ध्यान रखना, बहुत भयंकर प्रश्न किए। इसका उत्तर देने के लिए भी सुखदेव गोस्वामी देखना कहाँ कहाँ से लाए थे, क्या क्या करना चाहिए तुमको, जय नहीं करना चाहिए, जय नहीं करना चाहिए, एक ही मात्र भक्ति 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 भक्ति, एक ही वस्तु को एकदम ऐसे कर देंगे ना, अब एकदम लगेगा ही नहीं, भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। दूसरा कोई मार्ग सब दिखा, दूसरे काम शब्दों, कोई बोलता है नहीं भाई पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई बोलता है हमारी आश्रम की जिम्मेदारी है, कोई बोलता है हमारी नौकरी है, कोई बोलता है ये जिम्मेदारी, कुछ अरे साफ जिम्मेदारी साइड में रखो, एक जिम्मेदारी है, क्या है मेरी जिम्मेदारी, भक्ति। क्यों, अरे भाई पारिचित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट इज द ड्यूटी है, व्हाट इज द ड्यूटी फॉर ऑल पीपल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, क्या करणीय है सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय, मतलब हमेशा क्या करणीय है, वो भी बताने जाए, उसका उत्तर में देने जाए कि भक्ति क्या, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जैसे हमने किया था ना, व्हाट इज द ड्यूटी फॉर पीपल इन जनरल, ऐसे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था सूत गोस्वामी को चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में ऐसा प्रश्न किया था, तो वहां पे पर अलग अलग जो भक्ति को स्थापना किया था सूत गोस्वामी ने। तो ये हमने तात्पर्य तो पढ़ लिया है ना, अभी आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है ना? आप लोग वीडियो ऑन कर लोगे तो हमें भी मजा आएगा। अभी आप लोग ही केवल मजा ले रहे, तो हम अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो आप लोगों का मजा चला जाएगा। चलेगा कि हम नहीं अपना ऑफ कर देते हैं? लेकिन हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा टाइट आंसर, इस मामले में टाइट आंसर। तत्राभवत् तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानोपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मतश्च बालरवधूतवेषः। वाह! अनिता माता जी सो रही हैं आप? शिव माता जी सुसुप्ति की अवस्था में है कि जागृति की अवस्था में है कि ड्रीमिंग अवस्था में? तीन तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन? अवेकनिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीपिंग। इन विच स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यू आर राइट नाउ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ड्रीमिंग में हूँ अभी। ड्रीमिंग में। Okay. I think it's a very good dream. It's a very wonderful dream. You are seeing, you are, seeing a wonderful, something spiritual dream. You are listening and hearing a wonderful act of Lord Sri Krishna Sabha. So I think it's a very wonderful dream. Okay. तो तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। तो क्या हुआ? तत्र, वहां पे गंगा जी के घाट पर उसी समय, तत्र उसी समय, अभवत, अभवत मतलब प्रकट हुए, आ गए। कौन? भगवान व्यासपुत्रो। भगवान, यहाँ पर व्यासदेव को ही भगवान बताया गया है। जब कभी कभी भगवान के जो महान भक्त है, शुद्ध भक्त को ही भगवान की तरह ही कहा जाता है, भगवान कह दिया जाता है। तो बोले कि भगवान व्यासपुत्रो, शक्तिशाली व्यासदेव के पुत्र। कौन? आगे बताएंगे। ये दक्षया, अरे कैसे आए? बोले कोई उनको इनविटेशन देने नहीं गया था कि आइए आप, उनको श्राप हो गया है महाराज परीक्षित को, वो मरने जा रहे हैं, तो आप आइए थोड़ी भागवत कथा सुनाइए। बोले नो, ऐसा कोई उनको जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई फोन कॉल नहीं किया, कोई इन्विटेशन नहीं दिया। बोले कैसे आए? ये दक्षया, अपनी इच्छा से ही आ गए। पता नहीं वो तो कैसे उनको पता चल गया। वो तो कभी आते ही नहीं है, गांव में कभी विचरण करते भी नहीं, शहरों में कभी आते नहीं है। वो थे ना निर्वृत्ता नृतम मुनि, हमने चौथे अध्याय में चर्चा किया था। अरे वो तो निर्वृत्त है संसार से, वो तो अपनी माता के गर्भ में ही 16 साल में बाहर निकले, माता के गर्भ से। और निकले कहाँ भागे? जंगल की ओर भाग गए। बोले टाटा बाय बाय, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, ना माता पिता से, ना संसार से, ना परिवार से, ना समाज से, कंप्लीटली कट ऑफ रिलेशन। ये जंगल की ओर चले गए थे। अरे भाई, जो व्यक्ति पूरा अपने जीवन काल से, अपने 16 साल में माता के गर्भ से बाहर निकला, तुरंत जंगल की ओर चला गया, उसके बाद कभी लौटा नहीं शहर में, कभी आया नहीं, उसने कुछ देखा नहीं, उसको ये कैसे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो रहा है और बहुत सारी असेंबली है? तो कोई उनको इन्फॉर्मेशन देने गया नहीं था। वो तो जंगल में ही विचरण करते हैं, एक जगह पे कहीं रुकते भी नहीं है, नंगे धुरंगे है। बोले कैसे आए? रक्षया, अरे वो तो अपनी इच्छा से वहां पे आकर के प्रकट हो गए। गाम गाम टमानो अनपेक्षा। गाम मतलब पृथ्वी पे या पृथ्वी में, अटमान निरंतर विचरण करते हुए। अटमान मतलब वो कहीं एक जगह पे स्थायी नहीं रहते। सुखदेव गोस्वामी फ्रिक्वेंटली, हमेशा विचरण करते हैं, एक जगह पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। भाई ऐसा व्यक्ति विचरण करते 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 अनपेक्षा, बोले किसी की अपेक्षा नहीं थी कि यहाँ पे जी आप आइए। अनपेक्षा के यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरा मीनिंग दे रहे हैं, उदासीन, कि वो उदासीन है, अनपेक्षा
है, गीता में ऐसे एक शब्द आता है, अनपेक्षा शुचि दक्षा, अनपेक्षा शुचि दक्षा, 12वें अध्याय में आता है, अनपेक्षा शुचि दक्षा। अच्छा, इसको याद नहीं आ रहा। तो कैसे उदासीन है वो, तो किसी भी एक्टिविटी के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है इसके पीछे, निज लाभ के लिए, अरे मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरा कोई थोड़ा धन परिवार दे दे, मुझे कोई थोड़ा ऐश्वर्य दे दे। बोले हम संसार में, हमें हम सब लोगों को एक रहती है ना, एक आशा रहती है ना, अपने निज लाभ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी तो आशा रहती है ना। बोले उनको कुछ भी नहीं है भाई, अलक्ष्य लिंग। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो अव्यक्त, उनको अपने निजी लाभ से कोई भी लेना देना नहीं। कैसे है? स्वरूप सिद्ध है, निज लाभ, इस निज लाभ से तो एकदम विरक्त है, तुष्ट है। और कैसे? तुष्टो, अपने आप में परिपूर्ण है, तुष्ट है। व्रतश्च बालेर बधूत वेशा, व्रतश्च, व्रत घिरे हुए हैं, चह बालय, बालकों से, अवधूत वेशा, अवधूत के वेश में है भाई। अवधूत समझते हैं किसको बोलते हैं? एकदम पागल व्यक्ति, एकदम मैडमैन, जो एकदम पागल की तरह रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो नंगे थे, कपड़े उनके शरीर पे नहीं थे, बाल बड़े बड़े लंबे थे, और एकदम अपने सीधे स्ट्रेट विजन में चले जा रहे थे। और बच्चे जो गांव के, जो हस्तनापुर के सब बच्चे बच्चे थे, आकर के कोई नंगा आया, नंगा आया, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा, हंसे, गाली दे रहे थे, कोई हंसी मजाक उड़ा रहे थे, कोई पत्थर फेंक रहे थे, कोई कीचड़ फेंक रहे थे, कोई थूक रहे थे, कोई गाली, कुछ दुनिया भर का कर रहे थे। मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है उनको। तो बालकों से घिरे हुए हैं, बालक उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो जब वहां से गुजर रहे हैं, क्या कुछ अवधूत है ना भाई। तो बाह्य परिस्थितियों से उनको कुछ को लेना देना ही नहीं है। अवधूत जो होते हैं उनको बाह्य परिस्थितियां क्या है, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। वो अपने अंतरतम में ही, अंतरम में ही रमण करते हैं, दिव्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी आपको पता नहीं कैसे प्रकट हो गए। वंडरफुल है। पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगी? शिवमता जी आप पढ़ो, सबकी नींद भाग जाएगी, तरह नहीं से आगे के लिए स्टेप जा जाओ। ड्रीमिंग, प्रभु जी मुझे वो दिख नहीं रहा है कुछ। देख नहीं रहा था, तो डीप स्लीपिंग में है, ड्रीमिंग में नहीं। ओके, श्याम प्रभु आप पढ़ो, पढ़ पाएंगे? भगवान सब कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है, वे पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से ही पहले से उस अवस्था में थे। तरुण बालक होने के नाते उनमें उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई यंग है ना, कोई 50-16 साल या 16 साल के ऊपर जाता है तो कम से कम उसको कपड़े पहनना चाहिए ना। यंग है तो ऐसे नंगा मंगा नहीं घूम सकता है ना सोसाइटी में, तो उसको एक सुसज्जित रहना पड़ता है ना, अपने कपड़ों में रहना पड़ता है। तो एक उम्र के बाद एक बच्चों को अपने अंदर, उनके अंदर एक शर्म आ जाती है, एक वो आ जाता है कि उनके अंदर, तो शर्म होने से फिर वो एक एटिकेट के अनुसार रहते हैं।
तो बोले कि ये कैसा बालक है, ये तो मतलब एक यंग होते हुए भी मतलब ऐसा है। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से ही उस अवस्था में थे। तरुण बालक होने के नाते उनमें उनसे सचमुच समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपारी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी अपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहे रहते जैसे कि कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। इस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनि भिन्न भिन्न मत होते हैं। ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हो गया। भाई अभी सुपर स्पेशलिस्ट आ गया, अभी सारे डॉक्टरों को भगा दो। अभी स्पेशलिस्ट आ गया है ना, तो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है क्या करना है। ऐसे तो एक रोग हुआ, उसके हजार हजार डॉक्टर आकर के अपना अपना मत दे रहे हैं, ये दबा दो, ये करो, वो करो। बोले अभी भाई अब किसी की जरूरत नहीं, अभी सब साइड में हो जाओ। जब कोई स्पेशल एक कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, तो फिर एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, भाई उसको पता है उस फील्ड का प्रॉपर। तब जो सुखदेव गोस्वामी के आने पर बोले अभी सब कंक्लूजन है, इसलिए स्पेशलिस्ट को आना पड़ा। तो डॉक्टर डॉक्टर से तुलना कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पे अनायास अपने आप प्रकट हुए, उनको ऐसे कोई बुलाने गया नहीं करके। तो सुखदेव गोस्वामी, जैसे हम जानते हैं कि सुखदेव जी क्यों, जब वो तो चले गए थे बचपन में ही, जब उनका वो हुआ जन्म हुआ तो जंगल में चले गए थे, तो काफी साल जंगल में विचरण कर रहे थे। और फिर बाद में जब उनके पिताजी तो परेशान थे कि कब बच्चा आएगा लौट करके, उसके संस्कार करना है और उसको बाद में व्यवस्थित ब्राह्मण बनाना है, उसके बाद में उसको वो से भागवत सिखाना है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो वो तो क्योंकि सब त्याग करके चले गए। तो बाद में हम जानते हैं कि व्यासदेव जो है अपने शिष्यों को, 2 शिष्यों को भेजते हैं और उनको भागवतम के श्लोक बुलाते हैं। यहाँ पर बरहा पीड़म नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारम द्रव्याबंद, ये से श्लोक आता है भागवतम में। एक ये श्लोक आता है और दूसरा वो अहोवकीय स्तन कालकूटम, क्या कैसे भगवान ने पूतना का दूध पी करके भी, पूतना एक जहर लगा करके अपने स्तनों में आई थी भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उस पूतना का दूध पिया कैसे, अपनी माता समझ करके, अरे मेरी मम्मी प्यार से दूध पिलाने आई है, चलो पी लेते हैं, थोड़ा और पीते हैं, थोड़ा और पीते हैं, थोड़ा और पीते हैं। मम्मी का दूध पीते पीते भगवान ने उस राक्षसी को भी, अरे एक वैकुंठ में अपनी माता का स्थान दे दिया, अपनी माता के जैसा स्थान दे दिया। इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए। जो पहले निराकार निर्विशेषवादी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, भगवत भक्ति में उनको कोई रुचि नहीं थी, ऐसे निर्मित सुखदेव गोस्वामी जाकर के भगवान की ऐसी ऐसी लीला को सुनाना, वो पागल हो गया, अरे ये क्या बात कर, ये कौन है करके। और दूसरा वो श्लोक आता है बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारम, कि भगवान जब जंगल में चलते हैं तो उनके कानों में सुंदर सुंदर झाले हैं, और बरहा पीड़म नटवर 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 की तरह नाचते नाचते छमछमाते वो बढ़ते हैं, बांसुरी बजाते हैं, त्रिभंग ललितम, भगवान ऐसे भगवान की सुंदर छवि है। भगवान गायों के पीछे बछड़ों के पीछे भागते जा रहे हैं। ये 2 श्लोक बोले तो सुखदेव गोस्वामी कानों में जाते, अरे जी आवाज कहाँ से आ रही, वो पागल होगा, उसकी तरफ भागे उस आवाज की ओर। वो सुना तो 2 व्यासदेव के शिष्य उसको गा रहे हैं सुंदर सुंदर श्लोकों को भागवत के। बोले कहाँ है, ये सुनना है और सुनना। तब वो पकड़ के लाए, चलो हम उसको और सुनाते हैं। तो ला करके पिताजी के पास बता दिया, तब पिताजी ने उनको भागवत सिखाया, व्यासदेव ने उनको भागवत सिखाया। तो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी ने इस तरीके से भागवतम को पूर्ण अध्ययन किया। कुछ कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी 2 सुखदेव गोस्वामी थे। तो क्योंकि व्यासदेव जब इस प्रकार से बहुत लेमेंट कर रहे थे, बहुत रो रहे थे, उनको बहुत पीड़ा हो रही थी कि मेरा पुत्र भाग गया, मेरा पुत्र चला गया, तो वो एकदम मरने की अवस्था में थे। तो वास्तव में तो सुखदेव गोस्वामी एक घर पे लौट के आ गए करके, रास्ते में से वो जा रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी एक सुखदेव गोस्वामी
अपने जंगल की ओर चले गए, एक सुखदेव गोस्वामी घर पर लौट के आ गए। तो काफी सारे जो भागवत के कथाकार हैं, काफी सारे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में ग्रस्त थे और उनके बच्चे थे और ग्रस्त थे और उन्होंने उनका घर अपना परिवार। तो विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको थोड़ा सा अपने कमेंट्री वगैरह में एनालिसिस किया है। होता है कि एक्चुअली जो सुखदेव थे ना, उनके दो एक्सपांशन थे, तो एक तो घर पे ही रहे, जिनको व्यासदेव ने उनका रिचुअलिस्टिक सेरेमनी कराया, कर्मकांड सब कराया और उनको शादी वादी कराया, और वो तो सब घर पे उनका केयर करते थे। जो असली सुखदेव थे वो तो जंगल की ओर चले गए, वो तो जंगल में ही रमण कर रहे थे। तो वास्तव में यहाँ पे जो भागवत सुनाई जा रही है, भागवत जो सुना रहे हैं किनको, राजा पारीक्षित को, वो जंगल वाले सुखदेव है जो काफी साल से जंगल में विचरण कर रहे थे। और बाद में उनके पिताजी ने उनको भागवत सुनाया और उस भागवत को सुनकर वो तो फिर से जंगल चले गए। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद वहीं पे बैठे रहे, नहीं, सुन लिया, सुन करके और फिर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। और प्रस्थान करते भगवान की दिव्य लीलाओं में रमण कर रहे थे और रमण करते करते जाके राजा पारीक्षित को गंगा जी के किनारे मिले। समय हो गया ना, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं।